Hello friends, today's our topic is the drill method। जैसा कि हम लोग पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने कर लिया था, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड देख लिया था, डायरेक्ट मेथड देख लिया था और उसके बाद हमने बाइलिंगुअल मेथड भी देख लिया था। आज हम ड्रिल मेथड को पढ़ेंगे। ड्रिल मेथड, ये मेथड एक तरीके से बहुत ही पुराना मेथड है। हर व्यक्ति ड्रिल मेथड के बारे में जानता है। मोस्टली स्कूल्स में आज भी ड्रिल मेथड को यूज़ किया जाता है। ड्रिल मेथड में सबसे पहले टीचर एक वर्ड को प्रोनाउंस करता है और उसके बाद बच्चों से बार बार उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि बच्चे को वो चीज़ अच्छे से याद हो सके। एक तरीके से ये मान लीजिए रट्टाफिकेशन वही है ड्रिल मेथड। ओके, ड्रिल मेथड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल स्पीच एंड ओरल अप्रोच एंड द स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये जो ओरल अप्रोच होती है और स्ट्रक्चरल अप्रोच, उसके बीच का कॉम्बिनेशन होता है। Drilling means listening to a model provided by the teacher or a tip or another student and recording what is heard। यानी कि ड्रिलिंग का मतलब ही ये है कि कोई भी मॉडल या कोई भी टेप रिकॉर्डर द्वारा कुछ भी जो टीचर द्वारा प्रोवाइड कराया जाए या किसी स्टूडेंट द्वारा कुछ भी बोला जाए या रिकॉर्डिंग हो किसी भी चीज़ की, उसको हम जब बार बार सुनते हैं और रिपीट करते हैं, वही ड्रिल मेथड होता है। ड्रिलिंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ स्टिल यूज्ड बाय मैनी टीचर्स। आज भी ड्रिल मेथड जो है, इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है बहुत टीचर द्वारा। बहुत सारे स्कूल्स में ड्रिल मेथड को यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, ड्रिल मेथड स्टेट दैट वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इट रेस्पेक्टिवली। यानी कि ड्रिल मेथड जो होता है वो ये कहता है कि हर एक चीज़ को हम जब सुनते हैं, बोलते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तभी वो हमें अच्छे से लर्न होती है, तभी हम उसको अच्छे से रिपीट कर करके याद कर पाते हैं। एंड आई थिंक इट कांट usually stick in our head if we hear, speak, see or write it only once। इट मीन्स अगर हम केवल एक बार ही किसी भी चीज़ को स्पीक करेंगे, हियर करेंगे और राइट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, हमें अच्छे से याद हो जाए। ये इतना नहीं हो सकता है। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि बार बार हम उस चीज़ को रिपीट कर लें। ओनली रिपीटेशन कैन एंश्योर रिटेंशन मीन टू से कि उस चीज़ को याद करने के लिए केवल अगर हम रिपीटेशन ही करते हैं तभी वो चीज़ हमें याद होती है। इन दिस मैथड टीचर सेड समथिंग एंड द स्टूडेंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन so that they can learn think easily। फॉर एग्ज़ाम्पल, बार बार टीचर रिपीट करता है किसी भी चीज़ को और स्टूडेंट उसको मतलब बार बार टीचर किसी भी चीज़ को कहते हैं तो स्टूडेंट उसको रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर दिस इज़ अ मैंगो, स्टूडेंट दिस इज़ अ मैंगो, दिस इज़ अ मैंगो, दिस इज़ अ मैंगो। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ ड्रिल मेथड। जो इसकी एडवांटेजेस होती हैं ड्रिल मेथड की, वो क्या क्या है। ड्रिलिंग हेल्प आवर लर्नर टू मेमोराइज लैंग्वेज बाय द टीचर्स कंट्रोल। तो जब हम ड्रिल मेथड करते हैं तो एडवांटेजेस क्या होती हैं, तो उसमें हमारी मिस्टेक्स होने का या फिर स्टूडेंट की मिस्टेक्स होने की कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो ड्रिल है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है टीचर के। अगर बच्चा कहीं कुछ गलत बोल रहा है तो टीचर उसको तुरंत वहीं का वहीं करेक्ट कर देती है, तो ये इसकी एक एडवांटेज होती है। द टीचर कैन करेक्ट मैनी मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट मेक एंड encourage them to correct on difficulties at the sometimes। तो मतलब जब टीचर सुनता है बार बार किसी भी चीज़ को, स्टूडेंट बोल रहे हैं,
तो तुरंत वहीं पर उनको करेक्ट कर देगा टीचर। तो ये चीज़ है। With this method the student can learn difficult words very easily। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड होता है तो उसको लर्न कर लेते हैं बच्चे। पहले हमने देखा होगा कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे, टीचर बोलते थे इसको 10 बार बोलो, इसको 5 बार बोलो। तो वो क्या था, वो ड्रिल मेथड था, क्योंकि बार बार रिपीट करने से वो चीज़ हमें अच्छे से याद हो जाती है। दिस मैथड लेज स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग स्किल। तो जो ड्रिल मेथड होता है वो स्पीकिंग स्किल पर स्पीकिंग स्किल को ज़्यादा महत्व देता है कि स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होनी चाहिए। दिस मेथड हेल्प्स इन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये मेथड क्या है, इस मेथड के थ्रू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है स्टूडेंट की, कि वो करेक्टली उसको प्रोनाउंशिएट कर पाता है। Now we are talking about the demerits and the disadvantages of this method। तो demerits में हम किस किस पॉइंट्स को ले सकते हैं। ड्रिलिंग ऑफन मेक्स द स्टूडेंट नॉट वेरी क्रिएटिव, क्योंकि यदि हम बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो उसमें उसकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन ड्रिल मेथड में ऐसा नहीं होता है। ड्रिल मेथड में बच्चा एक चीज़ को सुनता है और उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता है, तो वो उसकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं रहती है उस चीज़ में। तो ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी होती है इस मेथड में। ओके, इन ड्रिल learner have no or very little choice over what is said, so drill are form of very controlled practice। क्योंकि टीचर जो है वो ड्रिल कराता है तो स्टूडेंट के पास बहुत लेस चॉइस होती है, बहुत लिटिल चॉइस होती है कि वो किसी और चीज़ पर या अपने तरीके से किसी भी चीज़ को बोलने पर या अपने वर्ड्स उसमें शामिल कर, इस चीज़ की बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये उसकी ये कह सकते हो कि कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है इसमें। तो ये चीज़ है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट है द टीचर नीड्स टू हैंडल द ड्रिल सो दैट द स्टूडेंट आर नॉट ओवर यूज्ड एंड दे डू नॉट गो ऑन फार टू लॉन्ग। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए होती है ड्रिल मेथड, तो बच्चे क्या है एकदम से, आपने पहले भी देखा होगा कई बहुत बचपन में अपने, कि स्टूडेंट बोलते हैं और ड्रिल हो रही होती है और स्टूडेंट एकदम से शोर भी मचाने लग जाते हैं, तो जो ड्रिल होती है वो किसी और ही दिशा में चली जाती है। तो ये मेथड इसलिए भी, ये भी एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का, टीचर को बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है one of the problem about this drill method is that they are fairly monotonous और boring। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा बोरिंग और मोनोटोनस है, क्योंकि बस एक ही चीज़ को रिपीट करते जाते हैं और स्टूडेंट भी उसी चीज़ को पढ़ते जाते हैं, तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा बोरिंग और मोनोटोनस है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।